चलिए फ्रेंड्स, अब आर्टिकल को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल डिटरमाइन दी नाउन, यानी कि नाउन के लिए कौन आते हैं? आर्टिकल्स। ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। चलिए अब इसके काइंड्स पे जाते हैं। कैन यू नो इसके 3 काइंड्स होते हैं? आर्टिकल्स के 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज वीक आर्टिकल, सेकेंड इज मेन आर्टिकल एंड थर्ड इज जीरो आर्टिकल। वीक आर्टिकल में अब वीक ही आएगा, हिज, हर, देयर, ठीक है, किसमें आ गया? वीक आर्टिकल में। मेन आर्टिकल में जो हमने पढ़ना है, जो आज की वीडियो में हम क्लियर करना जा रहे हैं, दैट इज मेन आर्टिकल। मेन आर्टिकल में आता है ए एंड दी। ओके, किसमें आ गया? आप इसको द भी बोल सकते हो और दी भी बोल सकते हो, दोनों को अलग अलग सिचुएशन में बोला जाता है। वो जब हम द के टॉपिक पे आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल में जीरो ही आता है। ओके, चलिए हम बात करने वाले हैं मेन आर्टिकल के बारे में। अब आर्टिकल की भी 2 कैटेगरीज होती हैं। ये तो हमने क्या डिफाइन, मतलब हमने 3 काइंड्स जाने, अब उसके बाद उसकी कैटेगरीज जान रहे हैं। अब 2 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले है डेफिनेट आर्टिकल और सेकेंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट होता है निश्चित, निश्चित आर्टिकल। दैट मीन्स क्या है? निश्चित। दी या द किसमें आता है? निश्चित आर्टिकल में। इनडेफिनेट में आता है ए और एंड, किसमें आ गया ये? अनिश्चित आर्टिकल में। ठीक है, अब ए और एंड का मीनिंग क्या निकलता है? एक, अब यही से हमारे पास एक मतलब वे मिल जाता है, यही से हमें पता चल जाता है कि हम, यानी कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। एक कौन सा होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या होता है? एक। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि ए और एंड कहां पे यूज होते हैं? ओनली वी यूज इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहां पे हम इसको यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ना कि हम प्लूरल काउंटेबल नाउन पे यूज करते हैं, ना ही इंडेफिनेट में यूज कर सकते हैं। क्या? ए और एंड। इतना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब ए और एंड के बारे में जानते हैं। इंडेफिनिट पहले उठा लेते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज एंड। ए कहां पे यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड में क्या यूज होता है? ए। कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहा जाता है व्यंजन, साउंड्स। ठीक है, क से लेके ज्ञ ज्ञानी तक क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे क्या यूज होता है? ए यूज होता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ चेयर, ठीक है, च सी है, चेयर, तो सी से पहले क्या आ जाएगा? अ चेयर। पेन, प, अ पेन। अब क्या होता है? हमें इसको ना साउंड्स को जानना है, ना कि हमने वो लिखा हुआ जानना है कि वर्ड क्या लिखा है या लेटर क्या लिखा है, वो नहीं, अल्फाबेट क्या लिखा है वो नहीं। हमें सिर्फ क्या जानना है? साउंड के थ्रू हमें क्या करना है? इस ए और एंड को यूज करना है। अब देखो कहीं पे क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का क्या निकला साउंड? य, यूनिवर्सिटी। अब आप बोलो, आपने सोचा होगा, आपके माइंड में नहीं आया होगा कि ये तो इसमें आता नहीं, व्यंजन में आता नहीं। यू तो व्यंजन में आता नहीं, कॉन्सोनेंट्स में तो यू आता नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ साउंड पहचान के आपको क्या करना है? वहां पे यूटिलाइज करना है ए और एंड। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या यूज होगा? अ यूनिवर्सिटी। चलिए अब आ जाते हैं एंड पे। एंड वॉवल्स में यूज होता है, यानी कि स्वर साउंड्स में यूज होता है। अ से अह खाली तक क्या यूज होते हैं? क्या कहते हैं हम उनको? स्वर कहते हैं। और इन्हीं साउंड्स में हमें क्या यूज करना होता है? एंड यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ए किस में आता है? स्वर में आता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एंड एप्पल। अब जैसे आप ले लो ओवल, ओ किस में आता है? स्वर में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओवल। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आर, HOUR। अब आपके दिमाग में यहीं से आ जाएगा, एच है तो ये किस में आएगा? कॉन्सोनेंट्स में आएगा। नहीं फ्रेंड्स, आपको उसकी साउंड जाननी है। एच, आर, अ,
तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन आर। होप करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। कहाँ पे यूज होता है, ए कॉन्सोनेंट में यानी व्यंजन में, क से ग तक क्या होते हैं, व्यंजन, साउंड्स को पहचानना है। एंड कहाँ पे यूज होता है, स्वर में यानी कि वॉवल्स में, अ से लेके आह खाली तक क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दी पे। आपको पता है दी एक ऐसा इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये ऐसी चीज है जो तीनों में आता है, दैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी आता है, काउंटेबल नाउन में भी आता है, और अनकाउंटेबल नाउन में भी क्या आता है, दी आता है। अब कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, आई हैव अ पेन। मेरे पास क्या है, एक पेन है। अब आपको पता है इस अ की जगह क्या आ सकता है, द भी आ सकता है। कैसे आ सकता है द, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे द लगाना है दैट मीन्स हमें किसी की क्या बतानी है, विशेषता बतानी है। क्योंकि जो द है वो क्या है, निश्चित है, दैट मीन्स क्या है, निश्चित आर्टिकल है, दैट मीन्स हमें एक्यूरेसी बताता है, प्रॉपर वे में यूज होता है, ठीक है, स्पेसिफिक चीजों में यूज होता है। अब जैसे मैं आपको बोलूंगी, आई हैव द पेन विच यू गेव मी येस्टरडे। मेरे पास वो पेन है जो तुमने मुझे कब दिया था, परसों दिया था, जो तुमने मुझे डे आफ्टर दिया था, येस्टरडे दिया था। अब क्या है, देखो आई हैव अ पेन भी मैंने यूज किया था, अब मैंने आई हैव द पेन यूज किया। क्यों यूज किया, जब मैं उसके आगे विशेषता बताने लगी हूँ। जब भी आप किसी चीज की विशेषता बताते हो या विशेषता रिप्रेजेंट की होती है, वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, द यूज करना पड़ता है। अब मैं आपको लिखूंगी डैश महात्मा गांधी इज फादर ऑफ नेशन। अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, द महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ अवर नेशन। किसके है, हमारे फादर है नेशन के, ठीक है, राष्ट्रपिता है। क्या कर रही हूं मैं, गांधी जी की क्या बता रही हूँ, विशेषता बता रही हूँ, इसीलिए क्या लगा मेरे साथ, द लगा। अब डैश गोल्डन पेन आई हैव, गोल्डन पेन आई हैव, मेरे पास क्या है, गोल्डन पेन है। पेन तो सबके पास होता है, लेकिन मेरे पास कौन सा है, गोल्डन पेन है, ताकि इसमें उसकी क्या बता रही हूँ, विशेषता बता रही हूँ। चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि नाउ द कहाँ पे यूज होता है, किसी भी स्पेसिफिक चीज के साथ, यानी निश्चित स्थान पे क्या यूज होता है, द यूज होता है। अब मैंने आपको बताया था द को आप दी भी बोल सकते हो और द भी बोल सकते हो। अब कैसे बोल सकते हैं, जो द है वो आप कॉन्सोनेंट साउंड्स में बोलते हो, द पेन, द वॉच, द ज़ीब्रा, ये कब आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड में। और जो द दी है, दी हम कहाँ पे यूज करते हैं, वोवल साउंड में, यानी कि द एलिफेंट, द एप्पल। क्या यूज किया यहाँ पे मैंने, यस दी यूज किया। ये आपका प्रोनाउंसिएशन है, दैट मीन्स आपको कैसे प्रोनाउंस करना है। दी लिखा तो सेम ही जाएगा, बट आपको प्रोनाउंस करना है। कॉन्सोनेंट में आपने क्या करना है, सिंपल द यूज करना है, और दी कहाँ पे यूज करना है, यस वोवेल्स में यूज करना है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस को विद आर्टिकल्स। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आऊंगी आपके लिए, जिसे हम साथ में मिलके क्या करने वाले हैं, पुट आउट करेंगे। वहां पे क्या करेंगे, आर्टिकल्स को यूज करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में।